कर्ण ने कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह अपने मित्र दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता था, जिसने उसे सम्मान दिया था, उसे अंक का राजा बनाया था और हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था, यहाँ तक कि अपने परिवार और विशेष रूप से अपने दादा के खिलाफ जाकर उस समय समाज के कठोर नियमों को तोड़ दिया था। दुर्योधन ने हमेशा उन्हें समाज से बचाकर रखा था और अगर अंक के राजा के रूप में उनके साथ सम्मान से पेश आया जाता था तो यह दुर्योधन के कारण ही था। किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ना आसान नहीं है जिसने हमेशा आपका साथ दिया हो और आपके सम्मान के लिए लड़ा हो, यहाँ तक कि अपने परिवार के साथ भी। दूसरी ओर कुंती ने भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया था क्योंकि उसने उसे नदी में छोड़ दिया था और भगवान की दया पर कर्ण ने कहा कि वह अपने पालक माता पिता आदिरथ और राधा को किसी और से अधिक प्यार करता है और दुनिया के राजत्व या सोने के ढेर के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ेगा। और पांडवों ने, विशेषकर भीम ने, हमेशा बिना किसी कारण के उनका अपमान किया है, उनकी जाति के मूर्खतापूर्ण कारण के अलावा। उन्होंने कहा कि उन्हें धर्म या धार्मिकता की परवाह नहीं है, क्योंकि जब उनका अपमान किया गया और उनके साथ अन्याय हुआ तो कोई धर्मात्मा उनकी मदद के लिए नहीं आया। जब उन्हें हथियार देने से मना कर दिया गया और उन्हें न चाहते हुए भी उन्हें चुराना पड़ा तब भी कोई नहीं आया और उन्हें जीवन भर श्रापों का सामना करना पड़ा। उसे श्राप मिला था क्योंकि उसने गलती से एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया था। ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया था कि वह विचलित और निर्दयी स्थिति में मरेगा। परशुराम ने उसे श्राप दिया था जब उन्होंने देखा कि कर्ण ने एक कीड़े के डंक से अत्यधिक दर्द सहन किया था और न तो हिला और न ही चिल्लाया, और उसे श्राप दिया कि ब्रह्मास्त्र और भ्रमेर प्रकट नहीं होंगे जब उसे उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। और भूदेवी ने उसे श्राप दिया था कि जब वह एक छोटी लड़की के लिए छाछ निकालने के लिए पूरी पृथ्वी को बलपूर्वक मंथन करेगा तो वह उसे कोई सहारा नहीं देगी और उसके विनाश का कारण बनेगी। कर्ण का रथ का पहिया जमीन में फंस गया।